So let's start. So हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एंड आज हमारा 51st लेक्चर है। 51st लेक्चर होने का मतलब है कि उससे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 करते करते टोटल 50 लेक्चर्स जो है वो हो चुके हैं। एंड वी होप कि इन 50 लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे। एंड ये सारे के सारे लेक्चर्स जो है वो आपके वेल रिवाइज्ड भी जो है वो आपके पास यहाँ से होंगे। डन? यस सर। तो आप अभी देख रहे हैं हमारी लाइव क्लासेस। एंड लाइव क्लासेस जो हैं वो आपके पास यहाँ पे टोटली फ्री होती हैं, जो कि रात को 10 बजे होती हैं गूगल मीट के ऊपर, जिसका लिंक आपके पास आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आ जाता है। ये लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग जो है हमारी वेबसाइट www.sunillakhavat.com के ऊपर मिलती है। एंड यहाँ पर आपको इन सारे ही कोर्सेज का एक्सेस जो है वो मिल सकता है। आप किसी भी सब्जेक्ट को जो है वो ले सकते हो 799 में, जिसमें आपको इसका एक्सेस 1 ईयर के लिए जो है वो मिल जाता है। सर मेरे को तो सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो फिर आपको जाना चाहिए मेंबरशिप प्लान के अंदर। मेंबरशिप प्लान भी तीन प्लान्स में अवेलेबल है आपके पास, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली के प्लान जो है वो अवेलेबल है। सो ना बेस्ट प्लान क्या है? बेस्ट प्लान आपके पास होता है ईयरली प्लान। क्यों? क्योंकि आज अगर आप ईयरली प्लान लेते हो तो हमने आज तक जितना भी पढ़ा है से लेकर के आज से 1 साल तक जितना भी हम पढ़ेंगे वो सारे का एक्सेस जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड यू विल बिकम सो बिजी आफ्टर टेकिंग दिस ईयरली प्लान। सो ये तो था प्लानिंग की बातें, और अब हम करते हैं हमारी पढ़ाई। यस सर। तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे इंडिया के इनिशिएटिव्स। क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे सर इंडिया के इनिशिएटिव्स के इंडिया ने जो है अब तक आपके पास यहाँ पे क्या क्या इनिशिएटिव्स जो है वो लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, विद रिस्पेक्ट टू वाइल्ड लाइफ को सिक्योर करने के लिए एंड एवरीथिंग। सो देखते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट 2 क्लासेस के अंदर हम लोगों ने क्या क्या कवर किया। अगर हम लोग लास्ट की क्लासेस के अंदर देखें तो कल की क्लास के अंदर हमने इंडिया से रिस्पेक्ट से रिलेटेड सर्विस के बारे में बात करी थी। जैसा तो 3 तरीके के सर्विस मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो है वो बताए थे। 3 सर्वे आपके पास कौन कौन से थे? एक तो आपके पास था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फिर दूसरा आपके पास था बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड थर्ड आपके पास होता है यस फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। सर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ना देख करके मुझे गाना याद आता है। कौन सा गाना? आमी जे तुम्हारी यार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका जो हेडक्वार्टर है वो होता है कोलकाता में। कहाँ होता है? इनका जो हेडक्वार्टर है वो होता है सर कोलकाता में। यस सर। एंड एफएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? तो वो आपके पास होता है सर देहरादून में। सर ना इनको लेकर के कॉमन बात भी याद आती है। कौन सी बात? कि ये सब के सब एमओई एफसीसी के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? एमओई एफसीसी के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे आते हैं। क्लियर? सो जेडएसआई जो है वो फौना के बारे में बताएगा, बीएसआई जो है वो फ्लोरा के बारे में बताएगा, एंड जो एफएसआई है वो आपके पास फॉरेस्ट कवर के बारे में जो है इन टोटल आपके पास यहाँ पे बताता है। क्लियर सर? ये तो सर हमने कल की क्लास के अंदर जो है वो पढ़ लिया था। फिर हमने देखा था कल की क्लास के अंदर कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कौन कौन सी बॉडीज जो है आपके पास यहाँ पे है। सर मैं बताऊं क्या? 3 बॉडीज हमको यहाँ पे मिलती हैं। एक आपको मिलता है एनबीए फुटबॉल वाला, नहीं 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 सर, एक्रेडिटेशन वाला, नहीं नहीं सर, ये है नेशनल बोर्ड, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। बिल्कुल सर। फिर ये तो होती है सेंट्रल लेवल के ऊपर, और स्टेट लेवल के ऊपर आपको मिल जाती है एसबीबी। यस, स्टेट लेवल के ऊपर मिल जाती है एसबीबी विच इज स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। एंड फिर आपके पास आता है एक विच इज सो कॉल्ड जीईएसी। जीईएसी, यस, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो ये सब कुछ आती है। अच्छा, जीईएससी को लेकर के इनके 5 काम, हाँ सर मुझे पूरे के पूरे 5 काम याद हैं। ये मैन्युफैक्चर को लेकर के, यूज को लेकर के, इंपोर्ट को लेकर के, एक्सपोर्ट को लेकर के, एंड स्टोरेज को लेकर के जो है वो काम करता है। किसका ध्यान रखता है ये सब? ये ध्यान रखता है सर एक तो हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का। सर मैं ना कसम खा करके आपको एक बात बोलूं क्या? हाँ हाँ बोलो सर। ना पहले कसम तो खाओ। हाँ सर कसम। तो कसम खा करके सर मैं कहता हूं कि अगर ये क्वेश्चन मेरे पास पहले आता कि क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग मॉडिफाइड ये कमेटी, सॉरी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, ये हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में काम करती है क्या? सर मैं ना गलत मानता। मानते? यस। क्योंकि सबके दिमाग में एक ही चीज फिट है कि ये जो है सिर्फ जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स के लिए ही काम करती है। पर ध्यान रखना ये सिर्फ जेनेटिक इंजीनियर्ड के लिए काम नहीं करती, ये हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी काम करती है। क्लियर यहां तक? यस, बिल्कुल सर, ये सारा का सारा जो है हमको क्लियर हो चुका है। उसके बाद सर हम लोगों ने कुछ एक और भी बॉडीज देखी थी।
कौन कौन सी सर? अदर बॉडीज देखी थी, हाँ सर, जो सर सबसे लास्ट में पढ़ाना होता है ना, वो आपने कल ही टाइम को कवर अप करने के लिए करा दिया था, बिल्कुल। तो उसमें हम लोगों ने देखा था BNHS। सर ये ना कोई हॉस्पिटल जैसा सा लगता है। अरे हॉस्पिटल नहीं है ये, जैसा, ठीक है। फिर क्या देखा था? फिर हमने देखा था सर तेरी, हाँ सर। फिर क्या देखा था? फिर देखा था वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। फिर देखा था CSE सर, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अरे नहीं नहीं नहीं, यस सर। और एक हमने देखा था आपके पास कल्प वृक्ष @पुणे, ठीक है। कल्प वृक्ष को जो है हमने देखा था। तो ये सारी बॉडीज को हम लोगों ने यहाँ पे कल की तक की क्लास के अंदर जो है वो कवर अप कर लिया था। एंड अब जो है हम लोग बढ़ेंगे इससे आगे, जैसा। तो हम लोगों ने इस सर्वेस को कर लिया था डन, यस सर। बायोडाइवर्सिटी को भी हमने कर लिया था डन, यस सर। एंड आज हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में, कि वाइल्ड लाइफ को लेकर के, वाइल्ड लाइफ को सिक्योर करने के लिए इंडिया में कौन कौन सी बॉडीज जो है आपके पास, क्या क्या चीजें जो है आपके पास यहाँ पे है। क्लियर है यहाँ तक? यस। सो नेक्स्ट हेडिंग विल बी वाइल्ड लाइफ, नेक्स्ट हेडिंग विल बी वाइल्ड लाइफ। डन। तो राइट डाउन फर्स्ट, बहुत सारी बॉडीज हैं, एक एक करके हर बॉडी को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट बॉडी आपके पास आती है जिसको बोलते हैं IBWL। इट्स IBWL, साथ के साथ लिखते चलना, पूरा रटने का ही है ना, कुछ समझने खाने का कुछ है नहीं। तो साथ के साथ नोट्स जो है अपने अपडेट करते हुए ही चलना। IBWL सर ये क्या होता है? ये होता है इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। लिखते चलना साथ के साथ इंडियन। आपको पता है, मैं चाहता तो आपको इसकी स्लाइड्स भी दिखा सकता था, पर पता है स्लाइड्स दिखाता ना 2 मिनट में से खत्म हो जाता। मैं लिख करके पढ़ा इसलिए रहा हूं, एक तो ताकि थोड़ा सा टॉपिक स्लो डाउन हो जाए, क्योंकि स्लाइड में तो 2 सेकंड में खत्म हो जाता है। तो थोड़ा सा टॉपिक स्लो डाउन हो जाए। प्लस जितना देर मुझे लग रही है, लिख रही है, लग रही है लगने में, लिखने में, उतनी ही टाइम में भी आप भी नोट्स बना दोगे। यस, इसे साथ के साथ लिखते चलना। सो व्हाट इज IBWL? इट इज इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। यस सर, वाह सर, अच्छी बात है सर, बना दिया सर। सर कब बनाया गया था? इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1952 में। सर 1952 में? हाँ, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1952 में। यस सर। सर फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं बेटा, तुमको मैथ्स आती है क्या? नहीं सर, मैथ्स नहीं आती। अरे थोड़ी बहुत तो आती होगी, हाँ सर। तो 1952 के जस्ट बाद में, थोड़े टाइम बाद में 1972 जो है वो आता है। क्या आता है? 1952 के बाद 1972 आता है। वाह सर, अच्छी बात है सर। अरे अच्छी बात तो है, पर इसमें कुछ हो गया सर, क्या हुआ? 1952 के बाद 1972 आता है, और 1972 के अंदर एक एक्ट आता है सर, कौन सा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ओहो सर, यस सर। तो यहाँ पर आपके पास आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। एंड दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 विल रीप्लेस IBWL बाई, किससे सर? NBWL। यस, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की जगह अब आपके पास बन जाएगा सो कॉल्ड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। यस, यहां पर आपके पास बन जाता है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। सर मैंने सुन रखा है, ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वही है क्या जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर साहब खुद होते हैं? यस, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर साहब खुद होते हैं। यस, सो इट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। तो चेयरमैन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। यस। तो क्या करती क्या है ये बॉडी? ये बॉडी देती है एडवाइस। किसको सर? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देती है। सर किस चीज की एडवाइस देती है? एडवाइस देती है टू फॉर्म पॉलिसीज, सो फॉर फॉर्मिंग पॉलिसीज एंड टेकिंग मेजर्स, किसके लिए? कंजर्वेशन के लिए। सो क्या करती है ये? इट गिव्स एडवाइस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फॉर्मिंग पॉलिसीज एंड मेजर्स फॉर कंजर्वेशन। यस, चलो सर। अगर तुम्हारे गली मोहल्ले में वाइल्ड लाइफ को लेकर के कोई भी मैटर हो जाए, अगर तुम्हारे गली मोहल्ले में वाइल्ड लाइफ को लेकर के कोई भी मैटर हो जाए, तो उस मैटर को रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए, जो एपेक्स बॉडी है, यस, उस मैटर को देखने के लिए जो एपेक्स बॉडी है, वो कौन है? NBW है। सो इट इज द एपेक्स बॉडी टू रिव्यू
all wildlife related matters. Yes, yes sir. इट ऑल्सो अप्रूव्स प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स का भी अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता है आपके पास, जैसे प्रोजेक्ट अंगुल वंगुल कुछ भी आएगा, तो उन सबका अप्रूवल कौन देगा? ये देगा। सो इट अप्रूव्स प्रोजेक्ट्स, यस, इन एंड अराउंड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसके पास में अगर कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह आपको लेकर के आना है, तो ये सब कुछ भी यही जो है वो आपको देगा। यस, इसका अप्रूवल यही देगा। यस, जैसा सर ना, मेरे ना घर के पास में ना ऐसे करके ना एक नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क है, हाँ सर। सर मेरा ना घर इतना है, हाँ सर, यहाँ पे ना सर मेरा घर है, हाँ सर। मैं ना चाहता हूँ ना सर कि ये नेशनल पार्क थोड़ा सा इधर खसक जाए, और मैं ना यहाँ पे एक और कमरा बना लूँ सर, थोड़ा सा गार्डन वार्डन बना लूँ सर, है ना? यस सर। थोड़ा एक स्विमिंग पूल वगैरह बना लूँ सर, ये सर। थोड़ा सा ना नेशनल पार्क को इधर खसका दो सर। बेटा मैं नहीं खसका सकता। तो क्या करना होगा सर? सीधे एप्लीकेशन लिख करके लेकर के जाओ। सर कहाँ पे? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ में। सर क्यों? क्योंकि नेशनल पार्क की बाउंड्री को अगर ऑल्टर करना है, नेशनल पार्क की बाउंड्री को अगर ऑल्टर करना है, तो इसके लिए किसकी परमिशन लगेगी? सर इसके लिए परमिशन लगेगी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की। यस। तो नेशनल पार्क हो गया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, इसकी बाउंड्री को बदलना, बदलने के लिए इसकी परमिशन चाहिए ही चाहिए। यस, इसकी परमिशन के बिना काम होगा ही नहीं, इसकी परमिशन चाहिए ही चाहिए। सो प्लीज लिखना, नो ऑल्टरेशन, नो ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज इन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी डन विदाउट NBWL's अप्रूवल। इनके कहे बिना ये नहीं हो सकता है, इनके कहे बिना नहीं हो सकता। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट किसके लिए सर? IBWL के लिए, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, विच गॉट रिप्लेस्ड बाय नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। यस, विच इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। डन। जो मेन पॉइंट है इसमें याद रखने वाला क्या है? एक तो एपेक्स बॉडी वाला पॉइंट याद रखना है कि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो कुछ भी होगा, तो एपेक्स बॉडी जो है आपके पास यही है। दूसरा, प्रोजेक्ट्स को अप्रूव यही करेगी। और तीसरा, बाउंड्री, ये वाला पॉइंट तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि कोई भी बाउंड्री में चेंजेस नहीं किए जा सकते अगर आपने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का अप्रूवल जो है वो नहीं लिया है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके पास यहाँ पे यही होता है। और इसी के साथ सेकंड बॉडी आपके पास आती है, विच इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकंड बॉडी प्लीज राइट डाउन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट WII। यस। तो सर 1986 के अंदर इसको बनाया गया था। MOEFCC के अंडर ही ये भी जो है वो आपके पास आती है। एंड इट इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, इट इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन। क्या है? ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन जो है वो होता है। क्लियर? यस सर। सर इसमें कोई खास बात, हाँ है ना? क्या? ये प्रीमियर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है इन साउथ एशिया। इट इज अ प्रीमियर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन साउथ एशिया। तो ये जो बॉटनी वॉटनी में वगैरह जो ये रिसर्च विसर्च करते हैं ना, ये लोग आते हैं यहाँ पे। देन यहाँ तक। सो कितनी बॉडीज पढ़ ली हमने? सर एक तो हमने पढ़ लिया इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नहीं 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 सर, ये है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। अरे कुछ भी कहो, सब एक ही है। यस सर। फिर क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। दो याद हो गए? यस। बट जब ये दो याद किए तब भूलोगे तो नहीं कि सर हमने ZSI भी पढ़ रखा है, BSI भी पढ़ रखा है, हमने जो है FSI भी पढ़ रखा है। यस। GEAC तो नहीं भूलोगे, NBA तो नहीं भूलोगे, SBB तो नहीं भूलोगे, BNHS तो नहीं भूलोगे। यस। चलो सर, गुड वन। सो इसी के साथ नेक्स्ट बॉडी आपके पास आती है, नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन आपके पास आता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। एनिमल
वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। जिनके भी पेरेंट्स ना आप लोगों के साथ बैठ करके मेरी क्लासेस सुन रहे हैं, उनके मन से ना एक आवाज आई है, मुझे यहाँ तक सुनाई दे दी। सर क्या बोलते हैं, यहीं भेज दो हमारे यहीं भेज दो हमारे बच्चों को। ऐसा क्यों करते हो तुम लोग यार? है ना, सीधी यही उनके मन से इतनी जोर से आवाज आई ना, बोले हमारे बच्चों का भला ना आप यही कर पाएंगे, तुमसे तो ना हो पाएगा। सच में मानसीराज, बिल्कुल एड्रेस बताओगे इनका? कितना जल्दी रिलेट कर लिया आपने। चलिए सर। सो इट गॉट एस्टेब्लिश्ड इन 1962। एस्टेब्लिश्ड इन 1962। क्यों सर? क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग थे ना, हाँ सर, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होता है ना, हाँ सर, क्रुएलिटी वगैरह होती रहती है, तो कोई तो होना चाहिए ना जो तुम्हारा देख रेख करे। यस सर। तो एनिमल्स के साथ जब भी कोई भी क्रुएलिटी वगैरह होती है, तो उससे बचाने के लिए एनिमल्स के लिए एक एक्ट बना था, और उस एक्ट का देखभाल कौन करेगा, उसके लिए एक बॉडी बनाई गई थी। वो बॉडी आपके पास होती है ये। तो आपके पास 1960 के अंदर आपके पास एक एक्ट आता है। कब सर? 1960 में अंदर आपके पास एक एक्ट आता है, कौन सा? प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, एक्ट ऑफ 1960। ठीक है। तो 1960 में एक्ट आएगा, पहले एक्ट आया, फिर देखा यार एक्ट तो बना दिया, अब इसको देखेगा कौन? इसके लिए आपके पास एक बॉडी बना दी जाती है। एंड दैट इज वाई ये कौन सी बॉडी होगी? इट विल बी अ स्टैट्यूटरी बॉडी। यस, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो है आपके पास होती है। मिनिस्ट्री कौन सी होगी? तो एमओई एफसीसी के अंडर ही आती है ये भी। यस। सर क्या ये जो कुछ भी बोलेगा हमको मानना पड़ेगा क्या? अरे नहीं बेटा, एडवाइजरी एडवाइजरी। सो एडवाइजरी इन नेचर, इट इज एडवाइजरी इन नेचर। फिर जैसा, तो बिंदास तुम्हारे साथ अगर कभी भी कोई भी गलती हो, तुम्हारे साथ कोई भी क्रुएलिटी करे, मेरे को बता देना, मैं यहाँ पे शिकायत करा दूंगा। ठीक है। यस सर। चलो सर। सो कितनी बॉडीज हो गई आपके पास? सर हमने पढ़ लिया IBWL। सर इसी को आपको पता है NBWL भी कहते हैं। हाँ। फिर क्या पढ़ा आपने? फिर पढ़ा सर WII। यस, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ इंडिया। फिर क्या पढ़ा? फिर पढ़ा सर हमारे लिए बोर्ड, हाँ, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें पढ़ ली। डन। यस सर। उसके बाद एक बॉडी आती है जिसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। यस, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। यस, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो देखा, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है भी। मिनिस्ट्री कौन सी होगी सर? सबकी मिनिस्ट्री अभी तक एमओई एफसीसी ही लग रही है, तो इसकी भी यही होगी। यस सर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। यस, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसके साथ साथ इसके 5 रीजनल ऑफिसेज भी हैं। देयर आर 5 रीजनल ऑफिसेज ऑल्सो। कहाँ कहाँ पर है सर? तो दिल्ली में है, मुंबई में है, आमी जे तुम्हार, यस सर, कोलकाता में भी है, चेन्नई में भी है, एंड उसके साथ साथ जबलपुर में भी है। जबलपुर में भी है। यस, जबलपुर में भी है। जबलपुर में भी है। यस। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड जबलपुर। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड जबलपुर, यहाँ पे इनके ऑफिसेस जो है आपको मिल जाएंगे। आप लोगों ने एक वो उसके लिए सुना होगा ना, एक ऑपरेशंस वगैरह चलते रहते हैं ना इनके लिए, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल को करने के लिए। तो एक सुना होगा आपने, ऑपरेशन थंडरबर्ड। ऑपरेशन थंडरबर्ड, यही लेकर के आए थे।
यस सर, ये लेके आए थे। लिखना, इट इज इंटरपोल्स ऑपरेशन फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ऑपरेशन थंडरबोल्ट जो है वो इंटरपोल का ऑपरेशन है। इंटरपोल्स ऑपरेशन फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ऑपरेशन थंडरबर्ड। आपको पता है, लोग, बहुत सारे लोग ना घर में कछुए वगैरह रखते हैं, टर्टल्स, है ना। तो उसकी भी इलीगल ट्रेडिंग जो है आपके पास यहाँ पे होती है। उसके लिए आपके पास एक ऑपरेशन आया था जिसको बोलते हैं ऑपरेशन सेव कुरमा। ऑपरेशन सेव कुरमा। क्यों आया था? तो ये टू प्रोटेक्ट टर्टल्स फ्रॉम इलीगल ट्रेड। टू प्रोटेक्ट टर्टल्स फ्रॉम इलीगल ट्रेड। डन। क्लियर है यहाँ तक? कितनी बॉडीज याद हो गई? जल्दी से चैट बॉक्स में एक बार लिखो सारे। राइट इन द चैट बॉक्स कितनी सारी बॉडीज जो है आपको याद हो गई। आई एम सीइंग। यस, जल्दी से चैट बॉक्स में सब लोग लिखो कितनी सारी बॉडीज जो है वो आपने याद कर ली अभी तक। यस सर, इतनी सारी बॉडीज तो जो है मुझे याद हो गई है। राइट राइट राइट, फास्ट, आई एम सीइंग। लिखिए जल्दी से। राइट डाउन फास्ट। IBWL, NBWL, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अब क्या है कि देखो, जब जैसे आपको इन इंस्टीट्यूशंस के नाम याद हो जाएंगे ना, अब आपको न्यूज में देखते रहना है। जैसे ही कोई इंस्टीट्यूशन का नाम आए, फिर ये इनको लेकर के कोई भी प्रोजेक्ट है या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर नजर रखनी है ना, उसके ऊपर नजर रखनी है, बस ये चीज करनी होती है। इस तरीके से स्टैटिक कोर्स जो है आपको करंट अफेयर्स को समझने में हेल्प करता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें पता चलती हैं। डन। तो IBWL, WII, AWB, WCB। वैसे इट्स ना, हाँ, WCC भी है। गुड वन, गुड वन, गुड वन। यस, गुड वन। सो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। देखा यहाँ तक? चलो, तो ये सारी बॉडीज जो है आपको यहाँ पे याद हो गई है। ये तो कल वाली है सारी बाकी। इस लिखा है तक। चलिए, नेक्स्ट राइट डाउन। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये तो हमने वैसे पूरा पढ़ ही रखा है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कब बनाया गया था इसको? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005। 2005 में जो है इसको बनाया गया था। यस सर, 2005 में इतना जो इनके मन में क्या आया, ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि इनको रिकमेंड किया गया। क्यों बनाया गया इसको? क्योंकि इसको रिकमेंड किया गया था। किसने रिकमेंड किया था? तो इससे पहले आपके पास एक टाइगर टास्क फोर्स जो है वो बनाई गई थी। उस टाइगर टास्क फोर्स ने इनको जो है वो रिकमेंड किया था, इस वजह से गवर्नमेंट जो है ये बॉडी आपके पास लेकर के आती है। सो क्यों बनाया गया इसको? सो एस्टैब्लिश इन 2005 फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस, फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स। यस,
टाइगर टास्क फोर्स। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट ऑफ इंडिया 2006 इसको एम्पावर करता है, एंड दैट इज वाई इसके थ्रू इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस भी मिलता है। इसी के थ्रू इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस भी मिलता है। मिनिस्ट्री कौन सी होगी सर? ये सारी की सारी मिनिस्ट्री ना एमओईएफ, सारी की सारे ब्रांच एमओईएफसीसी के अंदर ही चल रहे हैं। यस। एंड फंक्शन क्या है इसका, काम क्या है इसका करने का? तो जितने भी टाइगर कंजर्वेशन प्लान्स आपके पास आते हैं उनको अप्रूव ये करता है, प्लीज ध्यान रखना। जितने भी टाइगर कंजर्वेशन प्लान्स आएंगे उनको अप्रूव ये करते हैं। यस। जितने भी टाइगर कंजर्वेशन प्लान्स आएंगे उनको अप्रूव ये करते हैं। तो लिखिए फंक्शन टू अप्रूव टाइगर कंजर्वेशन प्लान्स, टू अप्रूव टाइगर कंजर्वेशन प्लान्स। तो टाइगर्स को लेकर के जो भी कंजर्वेशन प्लान्स आपके पास होते हैं उनको यही अप्रूव करते हैं। डन। चलिए गुड वन। सो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हो गया। अच्छा, आप लोग कभी छोटे थे तो आपके पेरेंट्स वगैरह आपको जू में लेके गए क्या? जू जाते थे? पेरेंट्स जो भी साथ में बैठ के आपकी क्लास देख रहे हैं बोल रहे होंगे इसी बात का अफसोस है वहां छोड़ के नहीं आए, वापस लेके आ गए। यस। कि वहीं छोड़ के आ जाते तो ज्यादा सही रहता। तो जू को कौन देखता है? जू को सर देखता है सेंट्रल जू अथॉरिटी। सो नेक्स्ट बॉडी सेंट्रल जू अथॉरिटी। नेक्स्ट इज सेंट्रल जू अथॉरिटी। इसको भी कब बना गया था? 1992 में इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था। ये भी एमओईएफसीसी के अंडर ही आती है। यस। ये भी आपके पास एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सर कौन से एक्ट के थ्रू? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के थ्रू। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। डन। सर काम क्या है इसका? व्हाट आर दी फंक्शंस? क्यों बनाया, क्यों गया है इसको? दो काम करने के लिए। किस किस के लिए सर? एक तो रेगुलेट करने के लिए और एक इवेल्युएट करने के लिए। क्या क्या करने के लिए? रेगुलेट करने के लिए और इवेल्युएट करने के लिए। सर किसको सर? ऑब्वियसली आपके घर को। सर जू, हाँ, जूस ऑफ इंडिया। जूस ऑफ इंडिया। ये तेरा घर ये मेरा घर। यस सर, हम सब वहीं रहते हैं, कितना अच्छा लगेगा। यस सर। फिर अपन को देखने के लिए लोग आया करेंगे, हमको देखने के लिए ना टिकट लगेगा, टिकट। यस। यस सर। डन। यस। क्लियर। चलो अब देखो। हम्म, आपको पता है अपन वो टाइगर वाइगर लेकर के आए थे? टाइगर वाइगर लाए थे ना अपन, नेशनल पार्क के टाइम पड़ा था ना। यस सर। तो ये जो प्रोटेक्शन के अंडर कोई भी एनिमल आपके पास होता है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर अगर मान लो उसको लिस्टेड कर दिया है ना, जिसको कोई थ्रेटन वगैरह है, तो ऐसी स्पीसीज का या ऐसे एनिमल का अगर अपन को एक्सचेंज करना होता है, उसकी लिए जो परमिशन देता है वो सेंट्रल जू अथॉरिटी देता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है ना, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में ये। सो लिख लेना, इट ऑल्सो रेगुलेट्स दी, राइट डाउन, इट ऑल्सो रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ एनिमल, the exchange of animal of endangered category, of endangered category। yes। कहाँ पे लिस्टेड? लिस्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ, और इनके भी शेड्यूल कौन सा? फर्स्ट एंड सेकंड।
उसमें के अंदर आपके पास अगर कोई एग्जिम पॉलिसी के अंदर अगर आपके पास है तो वो भी, और अगर साइट्स ने भी अगर किसी को कर रखा है ना, लिस्टेड, तो उसके लिए भी यही जो है वो आपको परमिशन देती है, यही जो है वो उसकी देखरेख जो है वो करती है, उस प्लान्स को रेगुलेट यही बॉडी जो है आपके पास यहाँ पे करेगी। डन। हु विल डू इट? सेंट्रल जू अथॉरिटी विल डू इट। डन यहाँ तक? यस। चलिए सर, गुड वन। सो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हो गया, सेंट्रल जू अथॉरिटी भी हो गया। अब इसके बाद एक लिखिए नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। नेक्स्ट इज नेशनल अफॉरेस्टेशन नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। आप देख रहे हो जो भी पर्यावरण को लेकर के समस्याएं हैं उन सभी के लिए कानून है, उन सभी के लिए बोर्ड्स हैं, सब कुछ बन रखा है, सबके लिए बॉडीज हैं, सब कुछ है। बट फिर भी ना मैनेज नहीं है इतना कुछ भी। रीजन पता क्या है? करप्शन। तो आप लोग ना मेरे स्टूडेंट्स, अगर आप लोग और इन सब के जो बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं, इन सब के जो अथॉरिटीज होती है ना, आपको सब पता है सेंट्रल लेवल अथॉरिटीज होती हैं। आप ही में से चुन करके गए हुए लोग जो हैं यहाँ पे बैठे होते हैं। तो आप लोग ना देखो, हम एक प्योर हार्ट से पढ़ रहे हैं, आपको एक प्योर फीलिंग के साथ पढ़ाया जा रहा है। यस। आपको एक प्योर इरादे के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो आप भी जब आगे जाके सर्विस करो ना, तो अपने जो मोटिव्स हैं उनको हमेशा बड़ा प्योर रखना। यस। क्योंकि देख रहे हो ना आप कि ये सब बनाए हुए हैं, हर बॉडी बना रखी है। आप देख रहे हो ना, सेंट्रल लेवल की बॉडीज हैं ये सारी की सारी। इनके जो चेयरमैन वगैरह होते हैं सब कौन होंगे? आप लोग ही ना। यस। और सब करप्शन करते हो वहां जाकर के कि सर पेड़ों को काटो, नहीं सर पेड़ों को तो काटो और बेचो, पैसा ही पैसा। चलिए गुड। तो लिखा नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। इसको 1992 में बनाया गया था। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। क्यों सर? टू प्रमोट अफॉरेस्टेशन। लिख लेना, टू प्रमोट अफॉरेस्टेशन। ठीक है। और ट्री प्लांटिंग। और भी कुछ करवा लो सर। तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करा लो। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करा लो। और भी कुछ करा लो सर, इकोनॉमिक इकोलॉजी का डेवलपमेंट करा लो। इन सब के लिए यही बॉडी होती है। सर ना ये लेम पॉइंट्स क्यों लिखवा रहे हो आप सर? ये सब थोड़ी ना याद करना है। टू प्रमोट फॉरेस्टेशन, ट्री प्लांटिंग, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, बेटा याद कर लेना। पूछ लेता है कि क्या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का काम करेगी क्या? नहीं सर। नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, उसके लिए एक अलग से संस्था बनाई गई है जो यही काम करेगी, जो ये काम देखेगी, जिसका कि ये काम है। यस। क्लियर यहां तक? चलिए लिखा। गुड वन। अब एक बार वापस चैट बॉक्स में लिखो कितनी बॉडीज हैं जो कि आपने याद कर ली। राइट इन द चैट बॉक्स कितनी बॉडीज है जो याद कर ली। यस, कितनी बॉडीज हैं जो आपने याद कर ली। एनबीडब्ल्यू। अच्छा, कल वो एयर पॉल्यूशन को लेकर के जो एक वीडियो हमने अपलोड किया था, आप लोगों ने अपडेट कर लिए अपने नोट्स? किस किस ने अपने नोट्स अपडेट कर लिए हैं? सही। टाइप मी इन द चैट बॉक्स, जिस जिसने अपने नोट्स अपडेट कर लिए, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ये अंगूठे मुझे याद नहीं रहेंगे। टाइप मी इन द चैट बॉक्स। प्रिंस ने किया गुड, तरंग ने किया गुड, अच्युत ने किया गुड। आप लोगों ने कमेंट तो किया ही नहीं कि हाँ सर अपडेट कर दिया। यस। उसके ऊपर कमेंट कर दिया करो यस के डन, के भाई आपने कर दिया। इससे हमको पता पता चल जाएगा कि कौन देख रहा है। यस। और मैं ये नहीं कहता कि आप वहां पे डन मी लिखो। कोई भी वीडियो आप देखते हो ना,
हमेशा उसमें से जो आपने कीवर्ड्स सीखे हैं उन कीवर्ड्स को आप वहां पे लिख सकते हो, है ना। वीडियो के बारे में एक रिव्यू, जैसा भी आपको लगा, अच्छा लगा बुरा लगा, वो लिख सकते हो। और उसके साथ साथ जो भी कीवर्ड्स आपने लिखे ना कि यस इट वाज अ ग्रेट इंसाइटफुल वीडियो एंड वी लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम इट। यस, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, इससे ये भी पता चलता है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे हो, आप एक्चुअली उससे लर्न भी कर रहे हो। यस, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कंक्रीट बैचिंग को रिमूव करने, कंक्रीट बैचिंग से पॉल्यूशन को हटाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स मैंने बताई थी, क्या याद है? यस, कंक्रीट बैचिंग से बचने के लिए, या सॉरी उससे होते हुए पॉल्यूशन को रोकने के लिए कौन कौन सी मैंने टेक्निक्स बताई थी, याद नहीं है ना? अगर वहीं पे उस टाइम लिखा होता तो अभी दिमाग में होता एक बार, वरना क्या है, देख के छोड़ दिया। यस, तो ये चीज जो है आपको करनी है। अभी जिसने नहीं देखा, जिसने नोट्स अपडेट नहीं किए हैं, वो अभी लेक्चर के बाद जाए एंड देखे उसको। भाई आप देखोगे, जब करोगे तभी तो हमको भी मिलेगा ना मोटिवेशन कि हाँ भाई चलो ये चीज करनी है और बनाओ। अभी एक और वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसके बाद बहुत अच्छा वीडियो आएगा, आई ओपनिंग, अच्छा लगेगा देख करके। इट्स ऑन, इट्स ऑन अ टॉपिक, चलो टॉपिक बाद में ही रिवील करेंगे भाई। सो बॉडीज हैं। यस, नेक्स्ट इज नीरी। नीरी, इट इज नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन। क्या है ये? इट इज नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन। यस, कहाँ पर है ये सर? तो नागपुर में है ये। इट इज नागपुर, 1958 के अंदर इसको जो है वो एस्टैब्लिश आपके पास गया था। यस, तो किसने बनाया इसे? तो इट इज क्रिएटेड एंड फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, कौन कौन से की एरियाज हैं जिसमें ये फोकस करता है? सो इट इज फोकसेस ऑन वाटर सप्लाई। यस, सीवेज डिस्पोजल, उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज, यस पॉल्यूशन, एंड देन ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशनल डिजीज, इन सभी के बारे में ये जो है वो देखता है। प्लीज ध्यान रखना, ये एक बॉडी ऐसी है जो अभी तक हमने बहुत सारी बॉडीज पढ़ी की है, कल एक बॉडी देखी थी और एक जो है हम आज देख रहे हैं, जो कि एमओईएफसीसी के अंडर नहीं, ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आती है। प्लीज ध्यान रखना, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। बाकी आप सब लोगों की आदत है ना, कोई भी चीज को एमओईएफसीसी के अंडर डाल दोगे, तो ध्यान रखना ये एमओईएफसीसी के अंडर नहीं आता है। डन। यस, अगर मैं आपको 5 मिनट दूं तो आप क्या एक पूरा चार्ट बना सकते हो? आपने कितनी सारी चीजें पढ़ी है सर? यस सर, सबसे पहले हमने पढ़ा सर सर्वेस के बारे में। कितने सर्वे पढ़े आपने सर? 3 है हमने। हमने देखा जेडएसआई, फिर हमने देखा सर यस बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फिर हमने देखा सर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। डन। उसके बाद क्या देखा था आपने? उसके बाद देखा सर बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन काम कर रहा है। बायोडाइवर्सिटी के लिए किसने काम किया? सर बायोडाइवर्सिटी के लिए आपके पास एक तो है एनबीए, फिर आपके पास है सर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, और फिर है जीईएसी। यस, फिर आपके पास आ जाता है जीईएसी। डन। उसके बाद सर, उसके बाद कल की क्लास के अंदर हमने देख लिया था अदर्स। अदर्स में हमने बॉडीज देखी हैं सर, बीएनएचएस। यस, फिर तेरी, फिर क्या देखा?
वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, फिर सीएसी, और क्या देखा था, कल्प वृक्ष। यस, कहाँ पर है कल्प वृक्ष, पुणे। ये सब देख लिया था। उसके बाद सर आज क्या क्या याद किया है हमने, देखो ना देखो ना, मजे मजाक में आराम आराम से करते हुए भी हमने कितनी सारी बॉडीज के नाम जो है आपने देख लिया, और इनसे रिलेटेड अगर कुछ भी आता है आपको एग्जाम में तो पढ़ना है। फिर आज की क्लास में सर अभी तक हमने देखा वाइल्ड लाइफ को लेकर के, वाइल्ड लाइफ को लेकर के कितनी सारी बॉडीज देखनी है आपने। सर हमने देखा इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ या फिर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसको आप बोल दो। उसके बाद हमने देखा WII को, फिर हमने देखा AWBI को, फिर हमने देखा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को, फिर आपने देखा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को, फिर सेंट्रल जू अथॉरिटी को, फिर आपने देख लिया नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड को भी देख लिया, और फिर आपने देख लिया नीरी को। इससे पहले इंडिया के अगर आपसे और भी इनिशिएटिव्स अगर पूछे जाएं तो मैंने वो 8 गोल्स वाला वो भी टॉपिक जो है हम लोगों ने कर लिया था, किया है ना, इससे पहले भी तो एक इंडिया वाले टॉपिक को हमने किया है। यस। तो ऐसे चार्टिंग प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। और मैंने तो आपको अभी सिर्फ बोर्ड की ये जितने भी बोर्ड्स आपके पास अभी तक हैं उनकी चार्टिंग प्रैक्टिस कराई है। आपको जो इनकी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ऐसे लेकर के एक पूरा चार्ट बना देना है। देखो अदरवाइज क्या है, होगा नहीं है, पढ़ भली लो, ये याद नहीं रहेंगे। यस, पढ़ भले ही लो, ये याद नहीं रहेंगे, तो चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। चार्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक ही चार्ट के ऊपर सब कुछ आ जाए। तो जो बड़े से चार्ट्स नहीं आते हैं, वैसे बड़े से चार्ट्स ले आओ, और या फिर आप अपनी एक ऐसी कॉपी रखा करो, एक बड़ी सी कॉपी जिसमें ये सब कुछ कंसोलिडेट करके लिखा करो एक ही जगह पे, है ना। एक कॉपी तो जब कभी भी फ्री हुए उस कॉपी को उठा करके देख लिया। एक कॉपी लेना, मल्टीपल सब्जेक्ट्स वाली कॉपी आती है ना, एक मल्टीपल सब्जेक्ट्स वाली कॉपी लो आप, और उसमें हर एक सब्जेक्ट का एक एक सेक्शन बना दो। और उस सब्जेक्ट कॉपी में आप माइंड मैप्स या ऐसे कि भाई एक ही पेज के ऊपर या 2 पेज 3 पेज के ऊपर एक पूरा टॉपिक आपका आ जाए। ये सब क्या है, रिवीजन के टाइम में बहुत काम में रहेगा। देखा। यस। चलिए, गुड वन। अब कुछ एक लेजिस्लेटिव्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको जो है वो देख लेना है। लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस उनको भी पढ़ लेते हैं। यस। तो एक आपके पास आता है जिसका नाम होता है, जिसको हम लोग बार बार बोलते हैं ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको समझते हैं। यस। चलिए, तो ये भी आपके पास क्या होती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। यस। इसकी भी रीजनल ऑफिसेज हैं। तो इसकी जो रीजनल बेंच आपके पास बैठती है वो भोपाल में है, पुणे में है, चेन्नई में है आपके पास, एंड आमी जे तुम्हार ये सब तो कोलकाता में है। आप देख रहे हो ना, कोलकाता का नाम हमने और वैसे कभी भी नहीं, इतना नहीं सुना था। बट वाइल्ड लाइफ, है ना, इन सब के चक्कर में आपको कोलकाता के नाम बहुत सुनाई दे रहे हैं। रीजन इसका, रीजन, क्योंकि आपको पता है ना, जब नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमने पढ़ी थी तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर कितने ज्यादा नेशनल पार्क तो सब पढ़े हैं। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर अपन देखें तो एक मेजर सिटी जो आपके पास आती है वो कौन सी आती है, कोलकाता आती है। यस। इसलिए बताओ अच्युत, सिर्फ सुंदरबन याद आया? सुंदरबन तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको भी पता होता है कि वो वहां पे है। बुम बुम सीला याद नहीं आया क्या? क्या था वैसे बुम बुम सीला? व्हाट वाज, यस, पासेस, गुड। ऐसे याद होना चाहिए। अब देखो, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल आपके पास है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन मीन, सॉरी, कि इसमें कितने सारे लोग वगैरह कौन कौन है। तो इसमें एक तो आपके पास होता है, ठीक है, वो आपके पास होता है वन फुल टाइम मेंबर, वन
फुल टाइम मेंबर जो है आपके पास होता है, प्लस 10 से लेकर के 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स होंगे, प्लस 10 से लेकर के 20 ही आपके पास फुल टाइम एक्सपर्ट्स होते हैं। यस, फुल टाइम एक्सपर्ट्स होते हैं। तो एक फुल टाइम मेंबर होगा, 10 से 20 आपके पास होते हैं फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स, और 10 से 20 ही आपके पास होते हैं फुल टाइम एक्सपर्ट्स। डन। अब ट्राइब्यूनल तो क्या करेगा, केसेस सुनेगा, नहीं है? तो कौन कौन से केसेस को जो है ये डिस्पोज ऑफ करते हैं, कौन कौन से केसेस सुनते हैं? तो अगर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड अगर कोई है तो उसको देखेंगे ये। अगर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से लेकर के अगर कोई है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को लेकर के अगर कोई भी है उसको भी देखेंगे। एंड अगर किसी तरह का किसी को कोई कंपनसेशन वगैरह दिलाना है ना, तो वो कंपनसेशन वाले केसेस भी यही सुनते हैं। यस। अब देखो, मैंने क्या लिखा पता है आपको? मैंने लिखा कि ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड केसेस को सुनता है। क्या बोला मैंने? ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड केसेस को सुनता है। कहीं तुम्हें ऐसा तो सुनाई नहीं दे रहा कि सर ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड केसेस को भी सुनता है? नहीं सुनाई दिया ना? ऐसा सुनना भी मत, जो बोलूं वही सुनना। तो मैंने क्या बोला, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड केसेस को सुनता है, तो इसी के रिलेटेड सुनेगा, दूसरे नहीं सुनेगा। ठीक है सर? मतलब प्लीज इसको बहुत इंपॉर्टेंटली लिख लेना कि एनजीटी हैज नो पावर। क्या चीज नहीं है? इट हैज नो पावर टू हियर केसेस, टू हियर केसेस विच आर रिलेटेड टू, पहला, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, इसको नहीं सुनेगा। एंड सेकंड, अगर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर कोई आ रहा है तो उसको भी नहीं सुनेगा। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर अगर कोई आ रहा है तो उसको भी नहीं सुनेगा। क्लियर? यस। तो सर इसका मतलब इसका कोई लीगल ज्यूरिस्डिक्शन है? हाँ, इसका लीगल ज्यूरिस्डिक्शन है। पर्टिकुलर एक्ट्स हैं कि इन एक्ट्स के अंदर जो भी एक्ट्स, जो भी क्राइम अगर होगा तो उसको ये देखता है। जैसे कि द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है, या वाटर सेस एक्ट आपके पास है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आपके पास है, यस, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वाला है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वाला है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस वाला आपके पास है, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है। ठीक है? तो इससे एक पूरी की पूरी लिस्ट है। अब इतनी लिस्ट तो पूरी याद रखने की जरूरत नहीं है, जो नहीं है मेन है वो याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं वाला आएगा, है ना, कि इनमें से कौन कौन से एक्ट है वो नहीं है। तो ध्यान रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट नहीं है। बाकी इसकी पूरी की पूरी एक लिस्ट है कि इनसे रिलेटेड अगर कोई भी केस होगा तो वो देख लिख लो, एक काम करो, लिख लो, लिख लीजिए लीगल ज्यूरिस्डिक्शन। लीगल ज्यूरिस्डिक्शन लिख लो, इसमें पहला लिखो द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, लिख लीजिए द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। सेकंड लिखो द वाटर सेस एक्ट 1977। जिसने इकोनॉमी पढ़ रखी है उसको सेस का मतलब तो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? द वाटर सेस एक्ट ऑफ 1977। थर्ड, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1970। फोर्थ, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981।
एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। फिफ्थ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। सिक्स्थ, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इतना याद रखना है, ठीक है। अब ये कौन कौन से है वो याद रखे ना रखे, पर ये याद जरूर रखना कि कौन कौन से नहीं है, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे फंसाएगा। आपको लगेगा कि एनजीटी है, ग्रीन ट्राइब्यूनल है, सारी केसेस को देख लेगा, सारे केसेस को नहीं देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट बॉडी नेशनल गंगा काउंसिल, नेक्स्ट बॉडी नेशनल गंगा काउंसिल, नेशनल गंगा काउंसिल, नेशनल गंगा काउंसिल। यस, चलिए लिखा। तो नेशनल काउंसिल में आपके पास क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा 2017 में आपके पास हुआ था। चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन इज प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन इज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फिर एक और मेन पॉइंट है इसमें, वो लिख लेना कि अंडर मिनिस्ट्री, ये कौन से मिनिस्ट्री में आता था, लिख लेना अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन, ठीक है, ये है। तो पहले जो है आपके पास क्या था, पहले आपके पास था NGRBA। सर ये NGRBA क्या होता है, ये होता है नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा। क्या था, नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा। यस, चलिए लिखा है तक। तो ये सारी बॉडीज हैं आपके पास इंडिया की, जो कि आपके पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, बायोडाइवर्सिटी है, इन सभी के लिए जो है वो काम कर रही है। तो ये वाला टॉपिक जो है हमारा ये भी होता है खत्म यहाँ पे। सो मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेता हूँ। दैट्स इट।